ख्वाब वो नहीं होते जो नींद में देखे जाते हैं, ख्वाब वो होते हैं जो आपको सोने नहीं देते। इसी जोश और जुनून के साथ मैं अभिषेक सिंह, आपका मेंटर यस सर एकेडमी में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। ठीक है, आइए देखते हैं। पिछले वीडियो में हम लोगों ने डिस्कस किया था कि एसएन के कुछ फार्मूलाज थे जिनको कि हम अप्लाई करते थे अपने क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। तो एसएन इज इक्वल टू आपने देखा होगा a r to the power n minus 1 upon r minus 1 where r is not equal to 1 and r is greater than 1। ठीक है, इस केस में हमारा क्या था, r is greater than 1। अब द सेकंड क्या था हमारा, Sn is equal to a 1 minus r to the power n upon 1 minus r when r is not equal to 1 and r is less than 1। ये दो फार्मूलाज हम लोगों ने देखे थे और यही फार्मूला को हम यूज करके हम लोग क्या करेंगे, सम्स निकालेंगे। ठीक है, सम ऑफ n टर्म्स। तो अब जरा आप देखो यहाँ पे ये आया कहां से, तो एक बार जब हम इसका डेरिवेशन कर लेते हैं तो हमें थोड़ी सी समझने में आसानी हो जाती है। तो आइए हम इसका छोटा सा डेरिवेशन है इसलिए इसको कर लेते हैं हम लोग। ठीक है, अब इसमें देखो जब हम यहाँ पे बात करते हैं Sn की, तो Sn इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, a प्लस ए आर स्क्वायर प्लस ए आर क्यूब प्लस ए आर टू द पावर n माइनस 1। ठीक है, ये हमारी पहली इक्वेशन है। दिस इज इक्वेशन नंबर 1। दिस इज इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, इसमें सपोज करते हैं केस 1 बनाते हैं। केस 1 क्या है, सपोज करो कि यहाँ पे r इज इक्वल टू 1 हो गया। सपोज करो r इज इक्वल टू यहाँ पे क्या हो गया, 1 हो गया। अब जरा आप देखो Sn इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, a प्लस a कहां तक जाएगा बच्चों, n टर्म्स तक जाएगा। कहां तक जाएगा, n टर्म्स तक जाएगा। अब जरा यहाँ पे देखो ये n टर्म्स तक चला गया तो ये समेशन पूरा कितना आ जाएगा, सम ऑफ n टर्म्स, तो कितना आ जाएगा a n, यानी कि n a। ठीक है, अब केस हम सेकंड पे आते हैं, केस सेकंड। अब सेकंड केस क्या है कि अब हम r इज नॉट इक्वल टू 1 लेंगे। अब हमारा क्या है, r इज नॉट इक्वल टू 1, ये हमारा सेकंड केस है। अब हम लोग क्या करेंगे, r का इसमें मल्टीप्लाई करेंगे। इक्वेशन नंबर 1 में r का मल्टीप्लाई कर देंगे तो अब क्या आ जाएगा, आप जरा ध्यान से देखना, r इंटू Sn इज इक्वल टू ए आर प्लस ए आर स्क्वायर प्लस ए आर क्यूब प्लस, और ये जो हमारा n टर्म्स आएगा ये ए आर टू द पावर n आ जाएगा। क्योंकि आप यहाँ पे देखो ए आर टू द पावर n माइनस 1 था, इसमें आप r का मल्टीप्लाई करोगे तो ये आपको दे देगा ए आर टू द पावर n। अब ये हमारी क्या हो गई, इक्वेशन नंबर 2। दिस इज इक्वेशन नंबर 2। अब देखो सेकेंड इक्वेशन और फर्स्ट इक्वेशन में अगर मैं माइनस करूं, फर्स्ट वाले को सेकेंड वाले से अगर मैं माइनस कर दूं तो आप देखो जरा क्या आता है। Sn इज इक्वल टू क्या था हमारे पास, a प्लस ए आर स्क्वायर ए आर टू द पावर n माइनस 1, और दूसरा क्या था हमारे पास, r Sn इज इक्वल टू ए आर प्लस ए आर स्क्वायर प्लस ए आर टू द पावर n। इसको आप माइनस करोगे तो क्या निकल करके आ जाएगा, जरा देखो, Sn माइनस r Sn इज इक्वल टू a माइनस, ये बाकी सारे टर्म्स कट जाएंगे, केवल और केवल आपके पास बचेगा ए आर टू द पावर n। बहुत ध्यान से देखो, ए आर इस ए आर से कट जाएगा, ये ए आर स्क्वायर इस ए आर स्क्वायर से कट जाएगा। ऐसे ही करते करते ये वाला टर्म, इसके जस्ट पहले वाला जो टर्म होगा वो ए आर टू द पावर n माइनस 1 टर्म होगा। तो ये सारे कैंसिल हो जाएंगे बच्चों। तो ये Sn माइनस r Sn इज इक्वल टू a माइनस ए आर टू द पावर n। समझ आ रहा है? ठीक है, तो Sn अगर मैं बाहर ले लूं तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 1 माइनस r। अब यहाँ पे अगर मैं a कॉमन ले लूं तो ये आ जाएगा 1 माइनस r टू द पावर n। तो Sn इज इक्वल टू हमारे पास क्या निकल करके आ गया, a 1 माइनस r टू द पावर n अपॉन 1 माइनस r। ठीक है, तो बच्चों ये देखो ये बहुत छोटा सा डेरिवेशन था, हम लोगों ने फटाफट सॉल्व कर लिया। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग क्या करते हैं, जीपी ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन का सम फाइंड आउट करते हैं, सम ऑफ n टर्म्स फाइंड आउट करते हैं। बाकी हम लोगों ने तो देख ही रखा है कि यहाँ पे अगर हम लोग बात करते हैं L इज इक्वल टू क्या होता है हमारा, a r टू द पावर n माइनस 1, यानी कि an इज इक्वल टू a r टू द पावर n माइनस 1, जो कि यहाँ पे लिखा हुआ है। ठीक है, तो ये जो हमारा लास्ट टर्म बोले या हम nth टर्म बोले वो था सेम। ठीक है, तो अब हम लोग देखते हैं अपने कुछ क्वेश्चंस
ठीक है, अब पहला क्वेश्चन है, इसमें कह रहा है हाउ मेनी टर्म्स ऑफ जीपी 3, 3/2, 3/4 आर नीडेड टू गिव द सम 3069 अपॉन 512। ठीक है, तो जरा देखो यहां पे कह रहा है हाउ मेनी टर्म्स ऑफ जीपी, तो इसमें a की वैल्यू क्या है, देखो a की वैल्यू है 3, a इज इक्वल टू क्या है 3, r अगर हमें निकालना है तो हम क्या करेंगे, नेक्स्ट टर्म अपॉन प्रीवियस टर्म, नेक्स्ट टर्म कितना है 3/2 डिवाइडेड बाई 3, तो ये हमारा क्या निकल करके आ रहा है 1/2, तो यानी r की वैल्यू हो गई 1/2, a की वैल्यू हो गई 3, और यहां पे आप देखो यहां पे सम दिया हुआ है, यानी SN आपको दे रखा है, यानी SN क्या दे रखा है 3069 अपॉन 512। ठीक है, और इसका फार्मूला क्या होता है, अब जरा देखो r यहां पे 1 से बड़ा है कि छोटा, अरे 1/2, 1/2 r जो है वो 1 से छोटा है, तो हम फार्मूला कौन सा यूज करेंगे, फार्मूला में यूज करूंगा a 1 माइनस r टू द पावर n अपॉन 1 माइनस r। ये बात बहुत ध्यान से देखना कि यहाँ पे r आप पहले से ही डिसाइड कर लो कि क्या है, नहीं तो फिर पता चला कुछ लोग क्या करते हैं, ये फार्मूला ही बदल देते हैं, r टू द पावर n माइनस 1 अपॉन r माइनस 1 कर देते हैं। ठीक है, तो बहुत ध्यान से यहाँ पे r आप लिख भी सकते हो कि r इज लेस देन 1। ठीक है, तो ये ज्यादा अच्छे से आपको समझ आ जाएगा, आपसे गलती नहीं होगी। ठीक है, तो हमने यहाँ पे क्या किया, फार्मूला लगा दिया a 1 माइनस r टू द पावर n अपॉन 1 माइनस r, और SN इज इक्वल टू 3069 अपॉन 512, r की वैल्यू है 1/2, a है 3। अब आप पुट कर दीजिए, सिंपल, और कुछ करना ही नहीं है इस क्वेश्चन में। ठीक है, अब आप देखिए यहाँ पे हम जैसे ही यहाँ पे रखेंगे तो ये क्या निकल करके आएगा, ये आ जाएगा 3069 डिवाइडेड बाई 512 इज इक्वल टू, a की जगह मैं रखूंगा 3, 1 माइनस 1/2 की पावर n डिवाइडेड बाई 1 माइनस 1/2। अब आप देखिए 1 माइनस 1/2 तो खत्म हो गया। ठीक है, मतलब 2 माइनस 1 दैट इज 1/2। ठीक है, तो ये यहां से क्या आएगा, यहां पे आ जाएगा हमारा 3069 अपॉन 5। ठीक है, तो ये देखो, ये हम लोगों ने यहां तक कर लिया, 3069 अपॉन 512 इज इक्वल टू 3, 1 माइनस 1/2 की पावर n अपॉन 1 माइनस 1/2। अब 1 माइनस 1/2 ये क्या हो जाएगा 1/2। ठीक है, तो इसको जरा देखो, इसको हम लोग क्या करते हैं, थोड़ा छोटा कर लेते हैं, तो पूरी स्क्रीन पे आ जाएगा आपके, हटाना भी। ठीक है, अब जरा देखो आप, ये हो गया हमारा 3069 अपॉन 512 इज इक्वल टू 3, 1 माइनस 1/2 की पावर n अपॉन 1 इज इक्वल टू 3/2 की पावर n अपॉन 1/2। तो ये ऊपर चला जाएगा बच्चों, ये हो जाएगा 3069 अपॉन 512 इज इक्वल टू 6, 1 माइनस 1/2 की पावर n, ये इधर आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 3069 अपॉन 2, 7, 3072, दैट मस्ट बी इज इक्वल टू 1 माइनस 1/2 की पावर n। ठीक है, अब आप देखो, ये हो गया। ठीक है, अब मैं 1/2 को इस साइड ले आऊंगा, तो ये हो जाएगा 1/2 की पावर n इज इक्वल टू 1 माइनस 3069 अपॉन 3072। इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 3072 माइनस 3069 डिवाइडेड बाई 3072, तो ये कितना हो जाएगा 1/2 की पावर n। इसको अब आप सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा आपको, इधर आ जाएगा 1/2 की पावर n इज इक्वल टू 3/3072। ठीक है बच्चों, तो 3/3072 आ गया। अब इसको आप कैंसिल कर दोगे तो ये कितना आ जाएगा, ये आप देखोगे तो नीचे आ जाएगा 1024। ठीक है, ये आ जाएगा हमारा 1024।
ठीक है, तो 1/2 की पावर n इज इक्वल टू 1/1024। अब मैं इसको क्या लिख सकता हूं, देखो हमें बेस क्या करना होता है, सेम करना होता है। आप बहुत ध्यान से समझ लो, यहाँ पे हमको बेसिस क्या करने होते हैं, सेम करना होता है। तो मतलब 1/2 की पावर n इज इक्वल टू 1/2 की पावर 10। आप इसको देखोगे तो ये 2 की पावर 10 दिखेगा आपको। तो यहां से आपको पता चल गया कि 1/2 इधर भी है, 1/2 इधर भी है, तो n इज इक्वल टू आपका क्या आ गया, 10। तो दिस इज फाइनल आंसर। ठीक है, आसान क्वेश्चन था, सिंपल क्वेश्चन था। अब नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन पे चलते हैं। सेकेंड क्वेश्चन है फाइंड द सम ऑफ द सीक्वेंस 7, 7 7 7 7 4 बार 7। ठीक है, तो ये क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन है, लेकिन है बहुत इजी, बहुत ट्रिकी है, बहुत अच्छा है। अब जरा देखना, बहुत मजा आने वाली है इस क्वेश्चन में। अब आपको इसका एसएन निकालना है, तो सबसे पहले हम क्या लिख लेते हैं, देखो एसएन इज इक्वल टू 7 प्लस 7 7 प्लस 7 7 7, ठीक है, n टर्म्स तक। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, 7 को कॉमन ले लेंगे। 7 जैसे ही कॉमन आएगा वैसे ही इधर देखो क्या बनने वाला है, n टर्म्स तक। ठीक है, अब 7, तो अब देखो अब हम लोग क्या करेंगे, 7, अब इसमें 9 का मल्टीप्लाई करेंगे और 9 से ही हम डिवाइड कर देंगे। और जब हम इसमें 9 से डिवाइड करेंगे तो देखो 9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या बनने वाला है, 9 प्लस 99 प्लस n टर्म्स तक जाएगा। ठीक है, तो अब इसको मैं कैसे लिख लूंगा, देखो 7/9, ठीक है, ये हो जाएगा 10 - 1 प्लस ये बन जाएगा 100 - 1 और ये बन जाएगा 1000 - 1 n टर्म्स तक। ठीक है, तो ये बन गया, देखो क्या हो रहा है ये। ठीक है, तो यहां पे आ गया हमारा 7/9, 10 - 1 100। अब मैं यहां से क्या करूंगा, इसको कॉमन ले लूंगा, तो ये हो जाएगा 7/9, 10 प्लस 100 प्लस 1000। ठीक है, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, -1 प्लस 1 प्लस n टर्म्स। ठीक है, और ये भी n टर्म्स। ठीक है, ये दो चीजें आपके पास निकल करके आ जाएंगी। अब यहां पे देखो मैं क्या लिख लूंगा, 7/9, ठीक है, और ये 10 प्लस 10 स्क्वायर प्लस 10 क्यूब प्लस n टर्म्स। ठीक है, और यहां पे आ जाएगा -n। ठीक है, इस 1 + 1 + 1 n टर्म्स को हमने क्या लिख लिया, n लिख लिया। ठीक है, तो अब ये जीपी हम सॉल्व कर लेते हैं, सिंपल है, 7/9, ठीक है, और ये हो जाएगा r की वैल्यू है 10 और a की वैल्यू है 10, r टू द पावर यानी 10 की पावर n - 1 अपॉन 10 - 1। ठीक है, और ये हो जाएगा हमारा -n। यही हमारा क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। आप इसको थोड़ा सा और भी सिंप्लीफाई कर सकते हैं, 10/7/9 और ये हो जाएगा 10/9 और 10 की पावर n - 1 -n। ठीक है, समझ में आ गया। ठीक है, हमने किया कुछ नहीं है, सबसे पहले हमने 7 को कॉमन लिया है, 7 को कॉमन लेने के बाद हमने 9 से और 9 से मल्टीप्लाई कर दिया है इसको सिंप्लीफाई करने के लिए। फिर हमने 10 - 1 100 - 1 1000 - 1 कर दिया है। फिर अब मैंने क्या किया है, यहाँ पे 10 को अलग टर्म्स में लिख लिया, 1 वालों को अलग टर्म्स में लिख लिया। इसके बाद हमने सॉल्व कर लिया और अपना जीपी का फॉर्मूला लगा दिया, सम ऑफ द जीपी का फॉर्मूला लगा दिया। ठीक है, अब इस क्वेश्चन को देखते हैं। द नंबर ऑफ बैक्टीरिया इन अ सर्टेन कल्चर डबल्स एवरी आवर इफ देयर वर 30 बैक्टीरिया प्रेजेंट इन द कल्चर ओरिजिनली, हाउ मेनी बैक्टीरिया विल बी प्रेजेंट एट द एंड ऑफ सेकेंड आवर, फोर्थ आवर एंड nth आवर। ठीक है, तो देखो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, केवल ये वर्डिंग्स में ही थोड़ा सा आपको घुमा रहा है। a बराबर यहाँ पे क्या दे रखा है, 30 बैक्टीरिया दे रखा है आपको। ठीक है, और उसके बाद यहाँ पे कह रहा है, देखो सेकेंड आवर, फोर्थ आवर एंड nth आवर। तो यहां से हमको एक बात पता चल रही है, और यहाँ पे देखो क्या कह रहा है,
द नंबर ऑफ बैक्टीरिया इन ए सर्टेन कल्चर डबल्स एवरी आर, डबल्स एवरी आर, तो मतलब R इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 2, डबल्स एवरी आवर, तो एवरी आर कह रहा है तो A इज इक्वल टू 30, R इज इक्वल टू 2। तो अब यहाँ पे क्या करना है हमको, देखो सेकेंड आर में अगर हमें क्या निकालना है, A R की पावर 2, ठीक है, यानी कि अगर हम A3 की बात करेंगे तो A R टू दी पावर 2 हो जाएगा, और A की जगह हमें क्या रखना है 30, और R की जगह हमें क्या रखना है 2 का स्क्वायर, तो ये कितना हो जाएगा 120। तो सेकेंड आर में हमारा कितना आ जाएगा 20 आ जाएगा। ऐसे ही AN के लिए हमारा क्या आ जाएगा, AN के लिए तो A R टू दी पावर n-1 होगा, तो यहां पे आप क्या रखोगे 30, और R की जगह आप क्या रखोगे 2, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा n-1, ठीक है, तो दिस इज अवर आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग, ठीक है। फाइंड द वैल्यू ऑफ n सो दैट a की पावर n+1 प्लस b की पावर n+1 अपॉन an प्लस bn मे बी द ज्योमेट्रिक मीन बिटवीन a एंड b। तो देखिए ज्योमेट्रिक मीन क्या होता है, ठीक है, जिसको कि हम बोलते हैं GM, ठीक है, कैपिटल में लिखते हैं, ठीक है। ज्योमेट्रिक मीन इज इक्वल टू अंडर रूट AB, आप सबको पता है, ठीक है। ज्योमेट्रिक मीन क्या होता है अंडर रूट AB। तो यहाँ पे देखो क्या कह रहा है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ n सो दैट a की पावर n+1 प्लस b की पावर n+1 अपॉन an प्लस bn मे बी ज्योमेट्रिक मीन बिटवीन a एंड b। तो अब हमें क्या करना है यहाँ पे, a की पावर n+1 प्लस b की पावर n+1 अपॉन a की पावर n प्लस b की पावर n, इसको मुझे लिख देना है ab, ठीक है। आप सबको क्या लिख देना है यहाँ पे अंडर रूट AB। अब हम क्या करेंगे, स्क्वायरिंग द बोथ साइड, बोथ साइड जब हम लोग स्क्वायर करेंगे तो क्या आ जाएगा, देखो an+1 प्लस bn+1 अपॉन an प्लस bn का होल स्क्वायर इज इक्वल टू AB। a की पावर n+1 प्लस b की पावर n+1 अपॉन an प्लस bn का होल स्क्वायर इज इक्वल टू AB। तो अब हम क्या करेंगे, इसको स्क्वायर कर देंगे, तो ये स्क्वायर होगा तो क्या आ जाएगा an+1 प्लस bn+1 का होल स्क्वायर अपॉन a की पावर n प्लस b की पावर n का होल स्क्वायर इज इक्वल टू a इंटू b, ठीक है। अब इसको हम उधर भेज देंगे तो ये क्या आ जाएगा, देखो a की पावर n+1 प्लस b की पावर n+1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ab a टू द पावर n प्लस b टू द पावर n। तो इसका भी क्या है यहाँ पे होल स्क्वायर है, ठीक है, इसका भी क्या है हमारा होल स्क्वायर है। तो अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, देखो बच्चों इसको a प्लस बी का होल स्क्वायर की आइडेंटिटी लगा देंगे जो कि होती है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, a की पावर 2n+1 प्लस b की पावर 2n+1 प्लस ट्वाइस ऑफ a की पावर n+1 इंटू b की पावर n+1, ये वाला टर्म आ गया। अब ये वाला टर्म हमारा आ जाएगा, देखो AB a की पावर 2n प्लस b की पावर 2n प्लस ट्वाइस ऑफ a की पावर n b की पावर n, ये आ जाएगा, ठीक है। अब इसको हम क्या करेंगे, अंदर मल्टीप्लाई कर लेंगे बच्चों, ठीक है। अब इसको हम क्या करेंगे, अंदर मल्टीप्लाई कर लेंगे, अंदर हम क्या करेंगे मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो यहां पे देखो क्या आ रहा है, a 2 की पावर n+1 प्लस b 2 की पावर n+1 प्लस ट्वाइस ऑफ a की पावर n+1 इंटू b की पावर n+1 दैट मस्ट बी इज इक्वल टू, इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा, देखो जरा b a की पावर 2n+1 प्लस a b की पावर 2n+1 प्लस ट्वाइस ऑफ a की पावर n+1 b की पावर n+1, ठीक है, ये आ जाएगा। अब यहाँ पे देखो ट्वाइस ऑफ a की पावर n+1 b की पावर n+1 और ट्वाइस ऑफ a की पावर n+1 b की पावर n+1, ये हम क्या कर देंगे, यहाँ पे कैंसल आउट कर देंगे बोथ साइड, ठीक है, ये हमारा कैंसिल हो गया। तो अब देखो हमारे पास क्या बच रहा है, अब हमारे पास बच रहा है यहाँ पे, आप देखोगे अगर तो ये बच रहा है a की पावर 2n+1 प्लस b की पावर 2n+1 दैट इज इक्वल टू, ये बच रहा है b
ए की पावर 2n+1 प्लस ए बी की पावर 2n+1। ठीक है, ये हमारे पास बच रहा है। अब इसको हम देखो कैसे लिखेंगे। इसको मैं लिखूंगा a 2n+1 इंटू a। इसको मैं लिख सकता हूं, देखो 2 का यहां पे मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा बच्चों 2n+2, और 2n+2 को मैं ऐसे भी लिख सकता हूं क्योंकि बेसेस सेम होती है तो पावर क्या हो जाती है, ऐड हो जाती है। 2n+1+2, 1+1 2, तो इसको मैंने ऐसे लिख लिया। अब ऐसे ही मैं इसको लिख लूंगा b की पावर 2n+1 इंटू b। ठीक है, दैट इज इक्वल टू b a की पावर 2n+1 प्लस a b की पावर 2n+1। ठीक है, ये आपको दिख गया होगा ये हमने क्यों किया। अब हम ये वाला टर्म इधर भेज देंगे और ये वाला टर्म इधर ले आएंगे। ठीक है, तो क्या आ जाएगा यहां पे देखो, इस वाले टर्म को इधर ले आओ तो ये आ जाएगा a की पावर 2n+1 हम कॉमन ले लेंगे, यहां बचेगा a, और वहां पे क्या बचेगा देखो, यहां पे जब कॉमन ले लोगे तो यहां बचेगा a माइनस बी, दैट मस्ट बी इज इक्वल टू, अब ये वाला टर्म हम इधर भेज देंगे तो यहां पे आ जाएगा हमारा b की पावर 2n+1 बच्चों, और ये आ जाएगा a माइनस बी। ठीक है, तो ये a माइनस बी से a माइनस बी कैंसिल। ठीक है, a माइनस बी से a माइनस बी कैंसिल, तो अब ये हमारे पास क्या आ रहा है देखो, a अपॉन b की पावर 2n+1 इज इक्वल टू 1। ठीक है, जब ये नीचे आ जाएगा तो 1 आ जाएगा। अब इसको हम और सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या आ जाएगा बच्चों, a अपॉन b की पावर 2n+1 दैट मस्ट बी इज इक्वल टू a अपॉन b की पावर 0। तो अब 2n+1 बराबर क्या आ जाएगा 0, तो यहां से 2n+1 इज इक्वल टू क्या आ गया 0, तो 2n इज इक्वल टू -1, n इज इक्वल टू क्या आ जाएगा -1/2। ठीक है, तो ये हमारा आंसर था। ठीक है, तो एक ये क्वेश्चन हो गया, एक ये वाला क्वेश्चन हो गया हम लोगों का। ठीक है, फिर ये सारे क्वेश्चंस हम लोगों ने कर लिए। अब जरा एक कॉन्सेप्ट हम लोग और समझ लेते हैं। ठीक है, वो कॉन्सेप्ट क्या है उसको जरा समझते हैं। अब देखो, अगर हमसे ये कहे कि कोई भी हमारे पास a और b दो टर्म है और इनके बीच में हमें जीपी को ऐड करना है, मतलब कुछ टर्म्स है जिनको हमें जीपी के अंदर इंसर्ट करना है। तो अब मैं मान ले रहा हूं कि इसमें 3 टर्म्स हमको ऐड करने हैं। तो सपोज करो कि द फर्स्ट टर्म इज g1 एंड द सेकेंड टर्म इज g2, थर्ड टर्म इज g3। ठीक है, और ये हो गया b। तो अब इसमें आप बहुत जरा ध्यान से समझना कि ये टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितने होंगे। अगर हमने 3 नंबर इसमें इंसर्ट करे हैं तो ये जो b है, ये bth टर्म कौन सा टर्म होगा, तो ये जो b वाला टर्म होगा ये हमारा n+2th टर्म जो होगा वो हमारा क्या हो जाएगा, b हो जाएगा। अब आप देख लो 1 और ये हो जाएगा a और b, ये दो टर्म पहले से थे, आपने तीसरा टर्म इसके बीच में इंसर्ट करा तो ये जो b है वो कौन सा टर्म हो जाएगा, n+2th टर्म हो जाएगा। ठीक है, तो b जो है वो हमारा n+2th टर्म हो जाएगा। तो अब मैं इसमें क्या करूंगा, फार्मूला लगाऊंगा, जैसे कि हम लोग जानते हैं an इज इक्वल टू a(r⁻n-1). ठीक है, तो यहाँ पे लास्ट टर्म हमारा दे रखा है b और ये हो गया a, और r n की जगह मैं क्या रखूंगा n+2। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा b इज इक्वल टू a(r⁻n+1). तो यहां से देखो ये आ गया b अपॉन a। ठीक है, दैट इज इक्वल टू r⁻n+1। ठीक है, तो ये वाले फार्मूले को हम लोग यूज करते हैं कॉमन रेशियो को फाइंड आउट करने के लिए जब आपको टर्म्स को इंसर्ट कराना होता है। ठीक है, जब आपको टर्म्स को इंसर्ट कराना होता है। अब मान लो हमने एक क्वेश्चन ले लिया, ठीक है, चलो एक जनरल क्वेश्चन ले लेते हैं कि 3 और 81 के बीच में, 3 और 81 के बीच में हमने 3 टर्म हमने ऐड करना है। ठीक है, तो g1, g2 और g3। सपोज जो अभी हमने पढ़ा उसी का एग्जांपल है कि g1, g2, g3। तो 81 को मैं क्या लिख लूंगा, जरा देखो, 81/3 b अपॉन a दैट इज इक्वल टू r⁻, यहां पे देखो क्या है, r⁻n+1। तो r⁻n+1
तो n यहाँ पे कितना आ जाएगा बच्चों, n 3 टर्म हमने ऐड किए ना यहाँ पे, तो 3 + 1 कितना हो जाएगा, 3 + 1। यहाँ पे n वो होते हैं जो हम टर्म्स ऐड करते हैं, तो यहाँ पे मैंने 3 टर्म ऐड करे, तो 3 + 1 क्या हो जाएगा 4। तो इसको जब हम लोग कैंसिल करेंगे तो ये हो जाएगा 27, ठीक है। तो 27 = r⁴, ठीक है, r⁴। तो यहां से आप r की वैल्यू निकाल सकते हो 27 की पावर 1/4। हालांकि ये मैं जस्ट एक आपको एग्जांपल दे रहा था, यहाँ पे आप कोई भी वैल्यू ले सकते थे जो पावर 4 में कैंसिल हो जाती, ठीक है। ये तो मैंने रैंडमली एक वैल्यू ले ली जहां से आप ये r की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हो। अब जैसे ही आपको r की वैल्यू पता चल जाएगी तो पहला टर्म ये है, फिर g1 g2 g3 ये आप सारे टर्म्स निकाल सकते हो, ठीक है। तो आई होप कि आप सबको सब कुछ समझ में आया होगा, और कमेंट सेक्शन में आप कमेंट करके बताइए कि आपको और एडवांस क्वेश्चन चाहिए, ठीक है। तो कमेंट सेक्शन में जरूर कमेंट करिएगा। थैंक यू, लव यू ऑल।